हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को। इसमें 6th क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वैसे तो 5th भी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा ये जो 6th क्वेश्चन है इसमें हमें एक डिस्टेंस फाइंड करना है। इसी तरीके से जब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो आगे इतने टाइम में उसने ट्रेवल किया तो हमें उसकी वेलोसिटी भी फाइंड करनी पड़ेगी जो आगे क्वेश्चन हमारे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in string. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ तो एक जो है यहाँ पे काइट उड़ रही है, ये काइट है, मान लो काइट बन रही, ये ग्राउंड से 60 मीटर अबव है, ये ग्राउंड है मान लो, इससे 60 मीटर अबव है। ठीक है, एक स्ट्रिंग बन रही है ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, ठीक है, और इंक्लिनेशन है उसका उसके साथ 60 डिग्री। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बना रहा। इस स्ट्रिंग में कोई स्लैक है नहीं, वैसे भी स्लैक होता तो हम निकाल नहीं पाते। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। अज्यूम ये करना कि ये स्ट्रेट है, टाइट है बिल्कुल, और इस पर कोई स्लैक नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग सीधी है, तो स्ट्रिंग की लेंथ हमें निकालनी है। ये हमें 60 मीटर दिया हुआ है, ये थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट हाइट of kite is AB from the ground. तो अगर ये मान लेते तो ये वाला ऊपर वाला पॉइंट A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, क्योंकि यही हाइट तो है। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली ग्राउंड पे जो पॉइंट है वो B हो जाएगा और काइट को पॉइंट ए मान लिया। ठीक है, काइट फ्लाइंग हाइट 60 मीटर अबव, और यहाँ से ये भी लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, काइट इज अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग इज काइट इज टेम्परली टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये लिख लेते हैं लेट, इसी में लिख लेते चाहे लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज AC where C is the point on the ground with inclination of 60 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये C हो गया, AC स्ट्रिंग की लेंथ हो गई, AB हाइट हो गई, ये 60 डिग्री इंक्लिनेशन है, ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये लिख लेंगे, नाउ ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल एज फिगर ये बना हुआ है। सो
यहाँ पे अब ये चीज देख लो, यहाँ पे हमें थीटा दिया हुआ है, तो ये साइड हमें दी है, तो हम किस किस चीज का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस में आता है, टेन थीटा में। टेन थीटा में, कोस थीटा में नहीं आता, साइन थीटा में आता है। तो या तो हम टेन थीटा का यूज कर सकते हैं या साइन थीटा का। अब हमें निकालना क्या, ये निकालना, तो ये भी आना चाहिए। तो ये और ये किस में आता है, केवल साइन थीटा में। अगर हमें ये निकालना होता तो टेन थीटा का यूज करते, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, टेन थीटा में। ठीक है, और साइन थीटा में क्या आते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है तो इस तरीके से इसको निकालेंगे। तो हम लिख लेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस is equal to AB upon AC, sorry, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse, AB upon AC is equal to AB पता हमें 60 मीटर और ये AC हमें निकालना है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 is equal to 60 upon AC। AC को इधर ले आएंगे, √3AC is equal to √3AC is equal to 2 को इधर ले जाएंगे, 60 into 2। ठीक है, तो यहाँ पे √3AC दिखाई दे रहा है, is equal to 120 दिखाई दे रहा है। एक मिनट, हाँ दिखाई दे रहा है। बाकी मैं इधर साइड में भी थोड़ा सा लिख दूंगा, इसको थोड़ा अलग कलर से कर लेता हूँ ताकि पता रही है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। तो अब √3 को उधर ले जाएंगे, AC इज इक्वल टू 120/√3। ठीक है, अब 120 को 3 ये डिवाइड करना है, इसको रेशनलाइज करना, चाहो तो अपने तरीके से कर लेना, अगर आता है तो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। तो इसको लिख लो 3 × 40, क्योंकि 3 4 12 और ये 120 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई √3। तो √3 से 3 काट दो, क्योंकि 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 × √3 × 40 डिवाइडेड बाई √3। √3 से √3 कट गया, तो AC आ जाएगा यहाँ पे, AC इज इक्वल टू √3 × 40, या इसको लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 40√3, इस तरीके से। ठीक है, तो लास्ट में इसको नोट कर लो। पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो। एक स्टेटमेंट जो लास्ट में रहेगी वो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। लास्ट में बस अब मैं इसको मिटा देता हूँ, एक स्टेटमेंट में लिख देता हूँ जो लास्ट में लिख देनी चाहिए, इससे थोड़ा क्लेरिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेंथ एक मिनट, ये पूरा अलग ही लग रहा है, नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। ठीक है, ये हो गया, तो इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो, जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया था वो पीछे जाके वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। और अब मैं करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, इसका अगला क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से 5th किया है हमने, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइम लग रहा है मुझे थोड़ा सा मिटाने में, तो वीडियो को हल्का सा स्किप कर लो, मैं नहीं चाहता तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो।
तो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको मैं साथ साथ में समझाता हुआ अभी चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30-meter tall building. Some distance from 30-meter tall building. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। The angle of elevation, जो भी कहते हो इसे, from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walks. Find the distance he walked toward the building. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट क्लियर कर दो थोड़ा सा, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है। अब तो क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ ही लिया है। यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मान लो, इसकी हाइट कितनी है? 30 मीटर। ये 30 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। 30 मीटर लिख लेता हूँ, 30 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। अब बॉय 1.5 मीटर, ठीक है। इससे कुछ दूर पे, यहाँ से एक मिनट ग्राउंड का प्लान ही बना लें, ठीक है। इससे कुछ दूरी पे एक बॉय था 1.5 मीटर का, जिसकी हाइट है, ठीक है। इसकी आई मान लो इसके हेड पे ही है, तो इसकी एक इस तरीके से ये हो गया यहाँ से, तो इसकी आई इसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही थी इस तरीके से, ठीक है। तो टॉप पे यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो था 30 डिग्री। अब ये कुछ डिस्टेंस इसने वॉक किया इधर की साइड, ये आया यहाँ पे, तो हाइट तो इसकी उतनी रहेगी, ये यहाँ आया, ठीक है। तो एंगल अब जो बन रहा है, एंगल अब जो बन रहा है एलिवेशन, यानी कि ये यहाँ से इसकी आइज से ये बन रहा है 60 डिग्री,
ठीक है, तो अब ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, let the height of boy is AB when boy does not walk। जब बॉय चला नहीं था तब उसकी हाइट AB है, एंड आफ्टर वॉक्ड इज CD। ये CD है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इट इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि हाइट तो चेंज होगी नहीं चलने से। उसके बाद हाइट ऑफ टावर, टावर है क्या बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग लिख देता हूँ, है ना, टावर नहीं दिया। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज GF पॉइंट फ्रंट ऑन बॉयज आई इज Z। इसको Z। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये जो ट्रायंगल है, नाउ इन ट्रायंगल AZG, अगर AZG में देखेंगे तो ये डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। ठीक है, AZG। ठीक है, तो अब हमें निकालना है 30 डिग्री एलिवेशन बन रहा था, साइन नहीं निकालेंगे, 10 निकालेंगे, क्योंकि देखो अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस माइनस। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालना AZ का, AZ में से CZ माइनस कर देंगे तो AC आ जाएगा, वही डिस्टेंस इसने चला है, या BD इक्वल टू AC, वही डिस्टेंस इसने चला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल AZG, ठीक है, ये ले लेंगे क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, ये डिस्टेंस। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू GZ अपॉन AZ, या इसको यूं भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ठीक है, और GZ को हम क्या लिख सकते हैं, अब GZ को हम क्या लिख सकते हैं, GZ इज इक्वल टू GF माइनस ZF
इज इक्वल टू जेड एफ इज इक्वल टू हाइट ऑफ बॉय के बराबर होगा, क्योंकि ये इसके फ्रंट में पड़ रहा है, इज इक्वल टू ए बी इज इम्प्लाइड दैट जी जेड इज इक्वल टू जी एफ माइनस ए बी, और जी एफ माइनस ए बी क्या हो जाएगा, जी एफ हमें पता है कितना है, जी एफ हमें पता है कितना है, जी एफ है 30 मीटर, जी जेड इज इक्वल टू 30 मीटर माइनस बॉय की हाइट है 1.5, यानी कि जी जेड इज इक्वल टू इसमें से 1.5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 28.5। ठीक है, 28.5 ये आ गया। अब इसी को आगे प्रोसीड करेंगे। 10 30 इज इक्वल टू जी जेड की जगह पे लिख लेंगे 28.5 डिवाइडेड बाई ए जेड। ए जेड हमें निकालना है। ठीक है, इसको इतने को नोट करो, फिर मैं आगे करवाता हूँ। 1 2 3 4 5 फटाफट नोट कर लो। तो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ और इसके आगे फिर लिखते हैं यहाँ से। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे से ये आ गया 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक है, 10 30 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन ए जेड। ए जेड को इधर ले जाओ और √3 को इधर ले आओ। ए जेड इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या आ गया 28.5 इंटू √3 मीटर। अब हमें ये डिस्टेंस निकाल देना है। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब कैसे लिख लेंगे, इन ट्रायंगल CGZ, इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही रहेगा, और tan 60 डिग्री इज इक्वल टू जी जेड की जगह जी जेड ही रहेगा और ए जेड की जगह नीचे क्या आ जाएगा सी जेड। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, तो यहाँ पे लिख लो √3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई सी जेड। सी जेड यहाँ आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो सी जेड इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3। तो ये यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो अब ये कितना आ गया, ये वाला डिस्टेंस 28.5 डिवाइडेड बाई √3। ये √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये √3 से डिवाइड हो रहा है, तो इनका हम आंसर अब निकाल देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कितना वॉक किया है उसने डिस्टेंस, ये देखने के लिए इसमें से ए जेड में से सी जेड को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो फिलहाल।
ठीक है, मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। तो यहां पे लिख देंगे डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम पहले √3 की वैल्यू, हमें पता है √3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। √3 की वैल्यू कर लेते हैं 1.73। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 28.5 इंटू 1.73 माइनस 28.5 इंटू 1.73। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से करके देख लो चाहे, तो आ जाएगा 49.3 लगभग, माइनस ये आ जाएगा 16.47। तो 16.4 ही अगर हम कर ले तो मेरे हिसाब से एक बार देखो आंसर ठीक आ रहा है क्या नहीं। ये तो शायद सही नहीं आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लूँ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। नहीं, ये पूरा डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये आ रहा है, हाँ ठीक है, तो इसको माइनस कर लेते हैं एक बार, ठीक है, जो भी है 49.3, ठीक है, और ये आ जाएगा 16.47 जो भी है। अभी 0 में से ये 3 और 13 में से 4 माइनस हो गया तो 9, ठीक है, एक इसने ले लिया होगा, 7 में से 6 माइनस 1 और ये आ जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 31.93, ठीक है, 31.93, ठीक है, और ये जो आंसर है यही हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है, एक मिनट, हाँ एक छोटी मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, ये यहाँ पे, हाँ इसमें से एक को 8 में से 6 माइनस हुआ तो 2, 32.93, ठीक है। ये जो 39.2.3 है ये जो अप्रोक्सीमेट पड़ रहा है 19√3, इसको बुक में ऐसे दिया हुआ है, पर मैंने ये कैसे आया ये मैंने आपको बताया, मैंने कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, बाकी ये इसी के इक्वल होता है, ठीक है। तो बुक में ऐसे करके लाया गया, उन्होंने शायद वैसे काटा पीटा होगा, मैंने ये ऐसे करा क्योंकि मैंने सॉल्व जल्दी कर लिया था, ये सब मैंने पूरे सॉल्व करे, तो इस वजह से मेरा आंसर पॉइंट्स में आया और ये वैल्यू दोनों बराबर है, ठीक है। तो कभी ये समझो कि ये आंसर गलत है, ये आंसर ठीक है, बल्कि इससे भी एक्यूरेट ये है, ये बुक में इस तरीके से दिया हुआ है और ये वैल्यू इक्वल ही है। तो इसको नोट कर लो फटाफट। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, क्या लिखना था, टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। ही वॉक्ड 31.93 जो कि इक्वल है इसी के, इज इक्वल टू 9√3 मीटर डिस्टेंस टूवर्ड द बिल्डिंग, ठीक है। वैसे मैंने ये सोल्व करके निकाला, जब मैंने बुक में से देखा ये आंसर है, तो फिर मैंने इसको सोल्व करा तो ये इसके बराबर ही आ रहा था, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, यही आंसर ठीक है।
और ये जो हमारा आ रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और 31 नहीं है, 32.93, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो 32 ही आएगा, 32.93, ठीक है। यहाँ पे 32 मैंने निकाला हुआ है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।